हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 47वां टेस्ट सीरीज है। जो आज का उत्तर है वो थोड़ा व्याख्यात्मक हल में है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। मुग़ल बादशाहों ने किसे नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन की नीति अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मुग़ल बादशाहों ने नियंत्रण और संतुलन की नीति अपनाई थी किसके विरुद्ध? उमरा वर्ग के विरुद्ध, अफ़गान के लिए, चंगेज़ खां के लिए या मराठा के लिए? तो मुग़लों ने उमरा वर्ग के लिए नियंत्रण और संतुलन की नीति अपनाई थी। उमरा वर्ग की स्थिति अर्ध स्वायत्त सरकार की होती जा रही थी, जिसे उन्हें नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन की नीति अपनाई गई थी। इलाही नामक सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शेर शाह सूरी? ये जो इलाही नामक सोने का सिक्का था, ये भी ध्यान रखना है, सोने का सिक्का था इलाही, ये चलाया गया था अकबर के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोला सिक्का था और यह 10 रुपये मूल्य के बराबर था। बाबर ने अपने तोपखाना का पहला प्रयोग सर्वप्रथम किसके खिलाफ किया था? बाबर ने अपना तोपखाना का प्रयोग पिंडारियों के विरुद्ध, भेरा के किले को जीतने के लिए, लोधियों के खिलाफ या मराठों के विरुद्ध? तो बाबर ने अपना तोपखाना का पहला सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भेरा के किले को जीतने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बाबर अपने साथ एक अच्छा तोपखाना लेकर भारत आया था, जिसका सफल प्रयोग उसने पहली बार भेरा के किले को जीतने के दौरान किया था। सिकंदरी गज कितने इंच का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच या 36 इंच? तो सिकंदरी गज होता है 32 इंच का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। किस शासक ने अपनी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध व्यवस्था को प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, औरंगजेब, शेर शाह सूरी या अकबर? तो जात और सवार नामक जो द्वैध व्यवस्था थी, इसको शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक प्रथा को प्रारंभ किया था। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो जात एवं सवार नामक प्रथा थी, किसमें शुरू किया गया था? तो मनसबदारी व्यवस्था में। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथक्करण, कार्बन अवशोषण? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन पदचिह्न कहते हैं। प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है? किस आधार पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए, वनरोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए या वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान, मैत्री? तो तृतीय शोध केंद्र का नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पहला है गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। एजेंडा 21 में कितने समझौते होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो एजेंडा 21 में 4 समझौते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व वानिकी दिवस 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च को? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/11 या 1/10? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10। जब 1/10 कोरम होती है तभी लोकसभा का कार्यकाल चलता है, अन्यथा उस दिन बंद हो जाता है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों में। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं है, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार कह रहा है। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन तक, 90 दिन तक, 120 दिन तक या 150 दिन तक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 60 दिन तक। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। कौन सा भारतीय संसद में सम्मिलित नहीं है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं होता है, इस कारण से ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। लोपनोर झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली झील, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में भी थी। लोपनोर झील कहाँ स्थित है? चीन, रूस, जापान या वियतनाम? तो लोपनोर झील स्थित है चीन में। इसका एक कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर चीन का आणविक परीक्षण संस्थान स्थित है इसी झील के पास। किस रिवर को तेल रिवर भी कहा जाता है? तेल रिवर, तेल, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी, नाइजर या डेन्यूब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नाइजर को तेल रिवर भी कहा जाता है। टोंगा गर्त किस महासागर में मिलता है? जो महासागरों में गर्त मिलते हैं सबका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा गर्त किस महासागर में पाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। तो टोंगा गर्त किस महासागर में मिलता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त मिलता है। सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में है? मृत सागर, वान झील, कैस्पियन सागर, कैरेबियन सागर? तो सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है वान झील में। वान झील है कहाँ? ये अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। मृत सागर, जिसको डेड सी भी कहते हैं, किस देश में स्थित है? इजराइल, तुर्की, यूएसए का कैलिफोर्निया, जॉर्डन? मृत सागर, तो ये स्थित है जॉर्डन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार आज हमारे 20 प्रश्न ये हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।